नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी यात्रा के इस प्लेटफॉर्म पे। आज अपना जो सवाल है वो यूपीएससी के प्री के 2024 वाले पेपर के अंदर आया हुआ है। इसके अंदर 2 कथन दे रखे हैं। इन कथनों को समझते हैं और फिर इसके बाद में इनके आंसर करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? तो पहला जो इन्होंने कथन दे रखा है वो है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में क्या होती है? बहुत अधिक होती है। और दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है इन्होंने, दूसरा कथन जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है भूमध्य रेखा पर प्रबल सामान्य धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए आपके 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है और ये पैराग्राफ सौरमंडल के बारे में दे रखा है। क्या दे रखा है? क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर होता है, मतलब जो सबसे नीचे वाला संस्तर, सबसे अपन जहाँ रहते हैं वही परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। वायुमंडल की एक परत है क्षोभमंडल। वो कौन सी वाली परत है? जो जहाँ पे अपन रहते हैं। और यहाँ से कहाँ तक इसकी ऊंचाई है? 13 किलोमीटर तक। और ये दे रखी है इन्होंने एवरेज ऊंचाई। तथा यह ध्रुवों के निकट तो कितनी होती है? ये परत की जो ऊंचाई होती है वो ध्रुवों पे कितनी होती है? 8 किलोमीटर। और विषुवत वृत्त पे कितनी होती है? यहाँ पे ये दे रखा है विषुवत वृत्त, और विषुवत वृत्त पे कितनी होती है इसकी ऊंचाई? 18 किलोमीटर होती है, ठीक है? फिर आगे इन्होंने और बातें दो चार बोल रखी है। वो क्या है कि क्षोभमंडल की मोटाई जो होती है विषुवत वृत्त पे सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि तेज वायु प्रवाह, क्योंकि क्षोभमंडल की जो परत है उसके अंदर जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा के पास में वायु का प्रवाह क्या होता है? बहुत तेज होता है। और उस तेज वायु प्रवाह के कारण क्या होता है? जो ताप होता है वो अधिक ऊंचाई तक क्या कर जाता है? संवहन कर जाता है। मतलब संवहन करना मतलब ऊपर की तरफ उठ जाता है। किसके कारण? वायु प्रवाह के कारण। कैसी वायु प्रवाह होती है? बहुत तेज वायु प्रवाह होती है विषुवत रेखा के पर, जिस कारण से क्या होता है? ताप क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर संवहन कर जाता है या उठ जाता है, ठीक है? और यही बात इन्होंने दोनों कथन, ये दो ही कथन है, सीधे सीधे उठा के यूपीएससी ने दे रखा है, ठीक है? तो अब अपन सोल्व कर सकते हैं। पहला कथन क्या है भाई? कि क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी देखा है कितनी होती है? ध्रुवों पर कितनी होती है? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पे कितनी होती है? 18 किलोमीटर। तो एक बात अपन को समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि जो विषुवत रेखा होती है या भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है? वहां पे कितनी होती है इसकी मोटाई? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर मतलब अधिक होती है 8 किलोमीटर से। तो पहला कथन अपना क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा कथन क्या बोल रहे हैं भाई? कि जो भूमध्य रेखा है वहां पे प्रबल सामान्य धारा द्वारा, यही बात बोलिए किसके कारण? प्रबल सामान्य धारा। प्रबल सामान्य धारा मतलब जो बहुत तेज वायु की धाराएं चलती है उसके कारण ताप क्या कर जाता है? संवहन कर जाता है। मतलब ये जो बहुत तेज धाराएं चलती है, इसके वायु चलती है, इसके कारण जो ताप होता है वो ताप क्या होता है? ऊपर की तरफ संवहन कर जाता है, मतलब उठ जाता है। और ये ताप ऊपर की तरफ उठता है, इसका मतलब जो सौरमंडल की मोटाई क्या होनी चाहिए थी? कितनी? इन्होंने एवरेज दे रखी है 13 किलोमीटर, ठीक है? असल में जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या चल जाती है? ऊपर चल जाती है। इस कारण ही क्या होता है? सौरमंडल की जो मोटाई होती है वो विषुवत रेखा पे क्या होती है? अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि बहुत तेज वायु प्रवाह के कारण ताप क्या कर जाता है? संवहन कर जाता है या ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिसके कारण सौरमंडल की मोटाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है? तो पहला कथन इन्होंने दे रखा था कि भाई मोटाई बढ़ अधिक होती है भूमध्य रेखा पर सौरमंडल की, और ध्रुव पे कम होती है। दूसरी लाइन इन्होंने दे रखी थी कि भूमध्य रेखा पर प्रबल सामान्य धाराओं के कारण ऊष्मा क्या होती है? अधिक ऊंचाई तक ले जाई जाती है, ठीक है? तो दोनों कथन तो हो गए सही। और अपन को एक बात और समझ में आ रही, क्यों? क्योंकि अपन ने क्या बोला था? क्योंकि। यहाँ पे इन्होंने खुद ने दे रखा है, क्या बोल रखा है? क्योंकि। और इसका मतलब क्या है? यही इसका क्या हो गया? कारण हो गया, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं? ऑप्शन पे जाते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कथन एक तो सही है और कथन दो दोनों सही है। तो ये नीचे वाले तो दोनों गलत हो गए, और इन दोनों में से अपन को छांटना है। फिर इन्होंने बोला है कथन सेकंड और कथन एक की व्याख्या करता है। तो यही तो बात कर रहा है ये, कि कथन 2 किसकी व्याख्या कर रहा है? कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। तो अपना सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सवाल के साथ। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है? और मिलेंगे अपन नए सवाल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।